जय हिंद साथियों, इस टाइम की एक बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक और भर्ती आ गई है। ये भर्ती जो है ये बहुत शानदार भर्ती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आयु क्या मांगी गई है, कब पेपर होगा, कब इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, क्या सिलेबस को आप जो है आप पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है या फिर थोड़ा सा अलग है, तो पूरी चीज़ जो इसमें मांगी गई है, पूछी गई है, बताई गई है, वो सब बता देता हूँ आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्त जितना आपने प्यार और सपोर्ट दिया सच में वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं एक बार नोटिफिकेशन को स्टार्ट करता हूं, उसके बाद में हम अपनी बात को चालू रखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन को मैंने ओपन कर दिया है और यहां पर देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर जो प्रोग्रामर होते हैं ग्रेड 2 की वैकेंसी है। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी बहुत अच्छी है। यहां पर आप देख लीजिएगा ये विज्ञापन जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। 2023 की ये भर्ती है। साथ ही में आप देख सकते हैं ये जो ग्रेड पे है वो भी 4600 ग्रेड पे है, मतलब बहुत बड़ा जो है वो ग्रेड पे यहां पर होता है। प्रोग्रामर ग्रेड 2 की वैकेंसी आ गई है। यहां पर आप देखिएगा अनरिजर्व जनरल के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 14 वैकेंसी है, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 1, टोटल 55 वैकेंसी ये आई है। मतलब इसमें कमी आता है क्योंकि अच्छी लेवल की वैकेंसी है। यहां पर आप देखिएगा महिला और पुरुष दोनों ही जो है इस भर्ती के लिए जो है पात्र होंगे और साथ ही में बोल रखा है कभी भी किसी भी टाइम पर रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यहां पर देखिएगा ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएगा 7 जनवरी 2024 से और शुल्क जमा की लास्ट डेट है 28 जनवरी 2024। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2024। इज दैट क्लियर? आपका जो फॉर्म फीस लगेगा वो 400 रुपये रहेगा और यूपी पुलिस में ये ऑलमोस्ट होता ही है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी फॉर्म आप देख लीजिएगा उसमें इतना तो बनता ही है। अब देखिएगा आपका शैक्षणिक योग्यता की बात करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। देखिएगा आपने अगर 12वीं कर रखा है और 12वीं के साथ में अगर आपने 12वीं जो है मैथ और फिजिक्स से की है तो आप इसका एलिजिबल है, मतलब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, पहली कंडीशन। अब आप दूसरी कंडीशन भी सुन लीजिएगा। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि आपने जो है वो ए लेवल, मतलब जो होता है आपने देखा हो ना कंप्यूटर में जो होता है ए लेवल एक परीक्षा होती है, ठीक है। अगर ए लेवल का कोर्स आपने कर रखा है तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिएगा 12वीं है, अगर आपने फिजिक्स और मैथ से और ए लेवल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में देखिएगा या फिर ये बोला है अगर आपके पास में ए लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है किस में, देखिए कंप्यूटर विज्ञान में अगर आपने स्नातक कर रखा है यानी कि PGDCA ये अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी अपनी बात को आगे कर देता हूं। देखिएगा जो भी विद्यार्थी अपीयरिंग है अभी तो वो पात्र नहीं होंगे। उन्होंने अगर पूरा डिप्लोमा कर रखा है या फिर पूरा कोर्स कर रखा है तो ही वो विद्यार्थी जो है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। आयु सीमा की बात करता हूं, बहुत बड़ी जो है आयु सीमा यहां पर साफ साफ दे रखी है, लिखा हुआ है। देखिएगा अभ्यर्थी की दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लियो, कम से कम 21 साल है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 30 साल की आयु जो है वो 30 साल तक है। यहां पर देखो डेट ऑफ बर्थ भी जो है यहां पर मेंशन कर रखी है कि अगर आपका जन्म 1/7/1993 के बाद में और 1/7/2002 से पहले का है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी देखिएगा, बाकी आपको पता होगा जो आपका ओबीसी होता है, एससी एंड जो एसटी होता है उस सब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखिए आगे देख लीजिएगा, आगे हम बात करते हैं ये ओके। लिखित परीक्षा की बात करता हूं, आपका जो पेपर होगा उसमें टोटल 160 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के और एक नंबर जो होगा वो एक क्वेश्चन जो होगा वो 1.25 मतलब 1.25 नंबर का जो है वो एक प्रश्न रहने वाला है। आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी। ये इसमें 2 भाग दिए जाएंगे और देखिएगा जिसकी समय अवधि 2.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है। प्रत्येक भाग में 100 अंकों का जो पेपर है 100 अंकों का होगा, फिर दूसरा है 100 अंकों का। इस तरह से जो आपका पेपर है वो 200 नंबर का बनता है। अब आप देखिएगा प्रथम भाग यानी पहले भाग में आप देखेंगे मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें दूसरे भाग में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का स्तर आपको पता है, आप जो अपने जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार ही आएगा। ओके, अब इसमें बात करते हैं सर ये जो पेपर है उसमें क्या क्या आएगा, पेपर में क्या क्या सिलेबस क्या है वो आपको एक बार मैं आपको नीचे चल करके बता देता हूं। देखिएगा चयन और अंतिम योग्यता आपको पता है, पहले जो है आप पेपर देंगे और उसके बाद पहले पेपर देंगे उसके बाद में आपका फिजिकल वगैरह जो है वो जो है DVPST जो है कंडक्ट होता है। आयु सीमा में छूट का विवरण मैंने आपको बता ही रखा है, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी आपको जाति एंड मूल के लिए इस तरह से जो है प्रमाण पत्र जो बनवाने होते हैं जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में बनवाते आ रहे हैं। बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं है। बाकी मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूं।
आप सभी के लिए खुशखबरी है कि टेक्स्ट बुक ने एक ग्रैंड फिनाले सेल जो है वो चालू कर दिया है और ग्रैंड फिनाले सेल में आपको जो है बाइक जो है जीतने का मौका मिलेगा। तो जो लकी विनर रहेगा उसको बाइक जो है वो दी जाएगी और साथ ही में और लकी विनर जो रहेगा दूसरा जो रहेगा उसको यहां पर देख सकते हैं जो है वो टैबलेट देखने को मिलेगा, तीसरे को जो आपको एंड्रॉइड फोन देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये जो ऑफर है वो 29 से 31 दिसंबर तक ही अवेलेबल रहेगा। और एक और चीज देखिएगा यहां पर देखिए, अगर आप ईयरली पास प्रो लेते हैं, मतलब ईयरली पास प्रो लेते हैं तो उस पर भी बहुत ज्यादा भारी भरकम जो डिस्काउंट दिया है कंपनी ने। यहां पर देखिएगा सीधे यहां पर 269 में, ठीक है, 269 में आपको पास प्रो मिल रहा है 1 साल के लिए, जिसमें कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, रेडियो ऑपरेटर, एसएससी, जीडी, कोई भी अदर एग्जाम हो उस सबका जो है वो एक ही 269 में की फीस में आप आराम से जो है हर किसी के प्रैक्टिस सेट में आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ऑनलाइन में इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और 269 से भी अगर थोड़ा कम करना चाहते हैं तो RCU कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, 10% लेस हो जाएगा और आराम से 269 से भी नीचे आपका जो प्रैक्टिस सेट है 1 ईयर के लिए पास प्रो जो है ओपन हो जाएगा टेक्स्ट बुक पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ये जो सेल चल रही है इसको बिल्कुल जो है आपको स्किप नहीं करना है। अब आप देख लीजिएगा लिखित परीक्षा के लिए जो सिलेबस है वो आपके सामने है। मानसिक सामर्थ्य यानी मेंटल एबिलिटी से सवाल जो पूछे जाएंगे उसके लिए सिलेबस आपके सामने ये दे रखा है। लॉजिकल डायग्राम है, देखिए अल्फाबेट है, लेटर नंबर है, टेस्ट है, डायरेक्शन वाला टेस्ट है, ठीक है, और इस तरह से जो पूछे हैं। रीजनिंग में देखिएगा ये सवाल है, ये टॉपिक है, इन टॉपिक को आप देख लीजिएगा। इसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये सारे चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में डिजिटल लॉजिक के जो टॉपिक हैं वो ये हैं। आगे देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के जो है सिलेबस दे रखा है। प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर्स के भी दे रखा है। और देखिएगा एल्गोरिथम के भी ये सारे जो है चैप्टर जो है वो दे रखे हैं। आप एक बार इनको जो है पढ़ लीजिएगा। पूरा जो सिलेबस है वो आपके सामने मैंने रख दिया है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिएगा, कल वीडियो नई आ जाएगी आपकी कमेंट के आधार पर। थैंक यू।